All right, dear everyone, welcome back. And today we'll be starting off with your unit number 6, or in some books, it's also called unit number 5, which is mineral resources. So, if we talk about mineral is defined as being a naturally occurring element or a compound that is formed by inorganic processes and contains a crystalline structure. Geographers are primarily concerned with minerals in soil because minerals form the basic framework of soil. और ये minerals आते कैसे हैं? बहुत से minerals होते हैं जैसे कि कोल है। ये सारे बनते कैसे हैं मिनरल्स बेसिकली? रॉक्स जो होते हैं, ठीक है, और बहुत साल पुराने कोई डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, दे डाई। जब ये डाई हो जाते हैं, ठीक है, जब ये मर जाते हैं, दे स्टार्ट डिकेइंग। डिके होते होते ये नीचे जमीन में दब जाते हैं, इनके ऊपर और मिट्टी आती है, ओवर टाइम सालों बीत जाते हैं, ये बन जाते हैं पीट। वो आगे पूरा प्रोसेस है, एक बनते कैसे हैं वो ज्यादा डिटेल नहीं है, जस्ट एन ओवरव्यू। और वो पीट फिर गर्म हीट की वजह से, हाई प्रेशर्स की वजह से, ग्राउंड में प्रेशर ऐसा होता है, हीट नीचे से आती है, वो रॉक बन जाते हैं और उस रॉक को हम कोल कहते हैं। अगर वही पिघल जाए तो क्रूड ऑयल हो जाएगा, वही अगर और डेंस कम हो तो वो गैस बन के ऊपर आ जाएगा। सो मिनरल्स ओरिजिनली फॉर्म व्हेन once heated earth material magma cools and forms solid igneous rocks. The earth's crust formed and continues to form in the manner as well. Earth's crust contains a combination of naturally occurring elements, of which following elements are predominant: silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, potassium, and magnesium. और इन्हीं के कॉम्बिनेशन करते करते वैरायटी ऑफ मिनरल्स कैन बी फाउंड एज वेल। इग्नियस रॉक जो बेसिकली होता है, इग्नियस रॉक इज बेसिकली आप कह लो कि जब बहुत जो मैग्मा निकलता है अर्थ से, वो जब जम जाता है ना, दैट फॉर्म्स इग्नियस रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? जब बहुत से डिफरेंट ग्रेवल, सैंड पार्टिकल्स, रॉक्स, पेबल्स मिलके लेयर्स बना देते हैं, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और वही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब हाई हीट और प्रेशर के थ्रू यू नो मजीद टफ बन जाते हैं, मजीद डेंस बनते हैं, दे फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स. So over 3,000 minerals are currently known and 50 are new discovered each year. Some minerals are originally formed from hot magma, which contains the minerals, and when the magma cool, crystals of minerals appear. Most of the minerals are formed underground when heat and pressure transform one form of rock into another. Decomposition of leaves, plants, and bones, flesh ultimately transform into minerals, but it takes millions of years. Mostly this process of decomposition happens in oceans where thousands of species dies every day. And if you talk about mining processes, ये पाकिस्तानी बहुत common है, which is digging rocks and digging the minerals from the earth. वही rocks और minerals हमने earth से extract करने हैं through mining. Now minerals are found at different depths and there are three main methods of mining, including open cast mining. Open cast mining क्या होती है? इसको सरफेस माइनिंग भी कहा जाता है। सम मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ऑफन लाई नियर द सरफेस। अब कुछ मिनरल्स जो बिल्कुल सरफेस के पास ही पाए जाते हैं, उनको आप यहीं से एक्सकेवेट कर सकते हो, आपको ज्यादा डीप तो जाना नहीं पड़ेगा, इट्स जस्ट ऑन द सरफेस एज वेल। ओपन कास्ट माइनिंग एक स्कूप करती है, जैसे यू मेक एन आइसक्रीम स्कूप, दैट्स हाउ इट स्कूप्स अप द मिनरल्स फ्रॉम द नियर द अर्थ सरफेस with the help of giant excavators and power shovel। जैसे कोयटा कोल माइन है, बहुत फेमस है, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स दे दे, टेक्सला है, and which then load the material into lorries or railway wagons to be carried away. Second type of mining is underground mining, जिसके अंदर दो और आती हैं, एक होती है एडिट और एक होती है शाफ्ट, ठीक है। अंडरग्राउंड माइनिंग थोड़ी सी है, जो अंडरग्राउंड डीपली आपको माइनिंग करनी पड़ेगी। अब उसकी जो दो टाइप्स हैं, एडिट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। एडिट इज एन ओपनिंग और पैसेज एंड इट इज डन इन hilly districts where a mineral seam is exposed on the hillside. Horizontal tunnels are dug into the side of the valley or hill to reach the mineral deposit. Shaft mining, vertical shafts that are dug down to the minerals, especially for coal, and this method is expensive and can be dangerous. Let's say ये एक पहाड़ है, ठीक है, मिनरल्स ये पड़ा हुआ है, मिनरल कहाँ है? ये रहा। अच्छा, अब हम क्या करें? एक तरीका मैं यहाँ से एक माइन खोदूं और एक तरीका है मैं यहाँ से एक माइन खोदूं, ठीक है, दो तरीके हैं। इस वर्टिकल को हम कहेंगे शाफ्ट और इस हॉरिजॉन्टल को हम कहेंगे एडिट माइनिंग। But it is done on where? It is only done on hillsides, mountains, valleys, and rocky areas. और ये एक्सपेंसिव भी है, डेंजरस भी है। शाफ्ट माइनिंग कैन बी मोर डेंजरस एज वेल, ठीक है। अब यू कैन सी ओवर हियर हाउ अ शाफ्ट डिग, और फिर शाफ्ट को वर्टिकली डिग करके फिर आप जाके आगे उसके अंदर हॉरिजॉन्टल बनाते हो, वेराज एडिट माइनिंग डायरेक्ट आप एक केव सा बना देते हो, इन अ टनल, टनल टाइप बन जाता है। शाफ्ट में देयर इज अ वर्टिकल टनल और उसके अंदर जाके फिर एडिट वाइज आप टनल्स बनाते थ्रू अ शाफ्ट माइन।
Metallic and non-metallic minerals are one of the more mankind's most highly prized possessions. Many of our articles are made from metallic minerals as well. And few elements such as gold and copper obviously हमेशा से महंगे हैं। क्यों महंगे होते हैं? गोल्ड क्यों नहीं सस्ता? गोल्ड क्यों महंगा है यार? ये कोयला क्यों सस्ता है? कोयला लेट्स से 2 रुपए का, और गोल्ड लेट्स से 2,000 का। क्यों? क्योंकि उसको निकालने में जितनी मेहनत लगेगी उतना ही मिनरल वो महंगा होगा। Few elements such as gold and copper occur in pure form as metallic minerals, but mostly are found as ores. Ores are compounds that contain a high proportion of the metal, and these metallic ores are cut or blasted from surrounding rock. The ore is crushed and the worthless rock is removed. Mineral resources are non-renewable, although many can be recycled and used again. मेटालिक मिनरल्स के अंदर आपके पास आयरन, कॉपर, क्रोमाइड्स, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर आ जाते हैं। और नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर वी टॉक अबाउट चीपर वंस एज वेल, which include coal, sulfur, gypsum, limestone, rock salt, marble, and clays. अब कुछ एग्जांपल्स के तौर पे इन 6 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन या 4 मार्क क्वेश्चन में आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आने, चीन, पाकिस्तान, दैट आर वर्किंग। फॉर एग्जांपल द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आरडीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत अर्ली, सबसे पहली तकरीबन 1974 में ये आई थी। फिर जेमस्टोन कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान 1979। इन सब का एम क्या था? टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टुवर्ड्स माइनिंग, डेवलपमेंट करनी चाहिए माइनिंग में, रिसर्च करें, आर एंड डी करें। आर एंड डी क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री ऑफ माइनिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उसको हम एक इंडस्ट्री में बनाएं। माइनिंग कैन बिकम एन इंडस्ट्री एज वेल, एंड दैट वाज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पाकिस्तान। अब रॉक सॉल्ट क्या है? सीम्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेरी इन थिकनेस फ्रॉम 20 to 10 meters। ये पिंक कलर के होते हैं, जैसे आप ख्योड़ा, ठीक है, ख्योड़ा जो एरिया है नियर कलर का, ख्योड़ा में जो हमारी मेन सॉल्ट माइंस हैं, वो क्या है? वो बेसिकली रॉक सॉल्ट होता है। ये रॉक सॉल्ट इज देन कन्वर्टेड आफ्टर ब्लीचिंग और उसकी प्रोसेसिंग करके इसको हम फिर सॉल्ट में कंज्यूम करते हैं, विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन पर्पसेज, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश एंड अदर लॉन्ड्री टेक्सटाइल्स एंड टेन। ब्राइन जो होता है दैट इज यूज्ड इन केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। लाइमस्टोन वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिहाज से, बहुत वाइड स्प्रेड इन पाकिस्तान है। और सीमेंट बनाने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल है दैट इज आल्सो योर लाइमस्टोन। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ग्लास, सोप, पेपर एंड प्लेन्स। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट शुगर केन वेस्ट टू प्रोड्यूस अल्कोहल फ्यूल। इट इज पेंटेड ऑन द barks ऑफ ट्रीज टू काउंटर पेस्ट्स एंड टर्माइट अटैक्स। कोल पाकिस्तान में बड़ी टाइप्स के, ठीक है, लो क्वालिटी कोल भी है, हाई क्वालिटी कोल भी। पाकिस्तान के पास मोस्टली लो क्वालिटी कोल है, जो कि हम ईंटों के भट्टों पे यूज कर लेते हैं। वो जो बड़े बड़े ईंटों के भट्टे होते हैं, काला धुआं निकल रहा होता है, ठीक है, दैट इज यूज टू मेक ब्रिक्स। सम इज ऑल्सो यूज टू मेक हाई हाई कार्बन कोल, जिस कोल के अंदर कार्बन ज्यादा होगा, ठीक है, एंथ्रासाइट हो गया जैसे, वो सबसे ज्यादा टफ कोल होगा। कुछ परसेंटेज यहाँ पे थर्मल कोल पावर्ड फायर स्टेशन के अंदर भी लग जाती है, जहाँ पे कोयले से बिजली बनती है पाकिस्तान में। और ये सारे थर्मल पावर स्टेशन आज भी, इट्स नॉट डन, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, और ये तब तक चलता रहेगा पाकिस्तान में माशाल्लाह, जब तक ये खत्म नहीं हो जाते रिसोर्स। नेचुरल गैस कहाँ से निकलता है? सुई बलूचिस्तान से। इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। जिप्सम इज अ ग्रे, वाइट एंड पिंक कलर मिनरल, जो कि अगेन फर्टिलाइजर्स और पेंट्स में। तो फर्टिलाइजर पेंट्स भी ब्राइन है जैसे, ब्राइन और जिप्सम जो होते हैं दे आर ऑलवेज यूज्ड इन पेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम जिप्सम को यूज करते हैं, और सलाइन सॉइल को, जब सॉइल एसिडिक हो जाती है या सैलिनिटी हो जाती है उसके अंदर भी हम जिप्सम ऐड करते हैं, ताकि वो जो लैंड है जिसमें सैलिनेशन हो चुकी है उसको हम दोबारा रिक्लेम कर सके एंड मेक इट प्रॉपर फॉर फार्मिंग। मार्बल क्या? इट इज फाउंड इन बैंड्स ऑफ वाइट, ग्रे, येलो एंड ब्राउन, एंड इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स and for making chips for flooring and decorative pieces. China clay is used in ceramic industry for a special type of cement and has other industrial uses as well. Fire clay is fine clay capable of is enduring high temperatures to make fire bricks. It is also used to make pottery and chemicals as well. मैग्नेटाइट अगेन, जो एक चीज याद रखें, जो आपको बहुत मुश्किल लग रही हो ना कि हमने कभी सुना नहीं है, मैग्नेटाइट आ गया हो, जिप्सम ब्राइम आ गया, उनको पता है क्या आंसर लिखना? सीमेंट, फर्टिलाइजर और केमिकल लिखा आना बस, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। मेन मेन जो आपने याद रखने वो क्या है? कोल है, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन, ये है वो याद करने वाले। जो भूल जाए, सीमेंट, फर्टिलाइजर, केमिकल्स लिखा ना, क्योंकि हर मिनरल कहीं ना कहीं है तो एलिमेंट। एलिमेंट्स आर देन यूज टू मेक केमिकल्स एज वेल, ऑल एलिमेंट्स कैन मेक केमिकल्स। सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड पेंट्स में भी होता है, और अगेन दोबारा देखो फर्टिलाइजर में भी है। क्रोमाइट क्या करेगा? ये थोड़ा सा एक मेटल है। क्रोमाइट, आप केमिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज यूज करना यार, ये ट्रांजिशन मेटल है। ये क्या? ये हार्ड भी होगा, अच्छा, कंडक्टर भी होगा,
टफ भी होगा, रेलवेज में भी यूज हो रहा है, इंजीनियरिंग टूल्स बन रहे हैं, और स्टेनलेस स्टील भी, क्रोमाइट ऐड होता है इसमें। आयरन और कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कॉपर, कॉपर वायर्स का तो सबको पता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक वायर जो कि करंट कैरी करें बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नीज बैटरीज बनाता है, पेंट्स, बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करके। और इसके अलावा इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यूज्ड इन यूटेंसिल्स, टिन्स एंड कैन्स एज वेल। तो अब कुछ लोकेशंस अगर मैप वाइज देखिए, बिकॉज मैप्स मिनरल रिसोर्सेज का जो पहला पार्ट होता है, मैप वाला सवाल तो जरूर आएगा। मिनरल रिसोर्सेज का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो पार्ट ए होगा, दैट इज ऑलवेज अबाउट द मैप। सो लुक एट द कोल फील्ड्स। पहले कोल फील्ड्स के अगर मैं आपको नाम बताऊं जो कि लोअर कोल फील्ड्स हैं, वो है थर, थर कोल फील्ड, सोंडा ईस्ट, जिंपूर और लकड़ा। ये सारी क्या हैं, दीज आर सम इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स। इसके अलावा कुछ और जो कि जिनके ऊपर ज़्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं हुई कोल की, या जिनके ऊपर ज़्यादा R&D नहीं, वो बलगोर बलूचिस्तान में है। इसके अलावा मरगत में काम हो रहा है, कच्छ में काम हो रहा है, सोर रेंज में काम हो रहा है। ये कुछ हैं आपके पास कोल फील्ड जो कि बलूचिस्तान साउथ में आती हैं, नॉर्थ पे। देन वी हैव सॉल्ट रेंज इन नॉर्थ पंजाब, कोटली है इन नॉर्थ पंजाब, मकरवाई इन KP के। मेन आपने कौन सी याद रखनी है, कोटली, सॉल्ट रेंज, कच्छ, थर, लकड़ा। ये सारी जरूर मैप पे पूछी जा सकती है, थर वेरी स्पेशल। उसके बाद गैस फील्ड्स को देखें, गैस फील्ड्स वी ऑलरेडी नो, यहाँ पे सुई, ठीक है। जितने आपके पास नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान की साइड पे हैं उसमें सुई सबसे मेन आती है गैस की लोकेशन। इसके अलावा खैरपुर इन सिंध, जो आसान सान याद करने वाले बेशक कर लें, ठीक है। साड़ी है, फिर मज़ारी, ओके। इसके अलावा इफ यू लुक एट ऑयल एंड गैस फील्ड्स, वो भी तकरीबन सेम है, क्योंकि देखो ऑयल और गैस फील्ड्स के अगर आपके पास नाम मिक्स भी हो जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि दोनों में फर्क है, ये बनते एक ही जगह पे है ना। अगर कोई मैटर डिके करके यहाँ पे ऑयल बना रहा है, और अगर कुछ लेस डेंस वाला ऑयल है, कुछ ऑयल जो इवेपोरेट हो जाता है, वो क्या होता है बेसिकली, वो जो ऑयल ऊपर आके इवेपोरेट होता है वो गैस ही तो होती है, ठीक है, और ये ऑयल होता है। तो ये दोनों फॉर्म भी एक साथ ही होते हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है, अगर आप में से कोई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ता है, बिल्कुल पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जो दो तरीके होते हैं, 2 पेजों से बड़ा अच्छा डिस्क्राइब हुआ है कि कोल कैसे बनता है और ऑयल एंड गैस कैसे बनते हैं। ऑयल एंड गैस आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम थे, फर्क ये है कि गैस जो है वो थोड़ा लेस डेंस होता है, उसको लेस प्रेशर मिलता है, और वो अपनी जगह एयर स्पेसेस खोलते खोलते ऊपर की तरफ आ जाते हैं, बट देयर फील्ड्स एंड लोकेशंस आर मोस्ट द सेम। तो इस तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स यूज करके यू कैन इजिली remember these places as well. And that is all for your mineral resources chapter.